एकदम ब्रेक मार रहे हो, अच्छा। फिर दोबारा स्टार्ट कर। पहले केस में नहीं भाई, पहले गियर को फील करो, ध्यान दे, क्लच दबा, पूरा क्लच दबा के रखा। हाँ, क्या हो रहा है? चौथा 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 भाई। नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो रहेगी उन लोगों के लिए जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए जा रहे हैं या अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाए रोक के अंदर, इस पूरी वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और कमेंट करिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपकी मदद करूंगा आपको कमेंट करके कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट आपका ज़रूरी चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का डॉक्यूमेंट है, डिपेंड ऑन कि आप कहाँ रह रहे हैं, जर्मनी रह रहे हैं, नेदरलैंड्स रह रहे हैं, पोर्चुगल रह रहे हैं, फ्रांस रह रहे हैं, कहीं का भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप लाइसेंस अपना वहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपका बनवा देता हूँ, बिल्कुल झूठ है, नहीं बनता। तो जो आपको सबसे पहले मेन आपका रेजिडेंस परमिट चाहिए। अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो सब यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है उसके अंदर एक ही रूल है कि आपको सबसे पहले थ्योरी एग्जाम पास करना है एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना है। थ्योरी के लिए आप क्या करोगे, जो भी उनकी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर CBR है और आपका पोर्चुगल के अंदर IMT है जो मेरे को पता है, और डॉश के अंदर अलग उनकी अपनी जो आपकी सरकारी जो उनकी एजेंसीज होती हैं, जैसे इंडिया के अंदर अलग है, तो वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने सबसे पहले अपने एग्ज़ाम का डेट उठानी है और पढ़ने के लिए आप मटेरियल, स्टडी मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबिलिटी है तो आप इंग्लिश में आप स्टडी मटेरियल आप लीजिए, खुद अपना घर में पढ़िए और आपको जो लग रहा है कि हाँ मैं इतने दिन में कर लूँगा, उसके बाद आप अपना थ्योरी एग्ज़ाम बुक करिए। उससे पहले आपको प्रैक्टिकल या स्कूल ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आप पैसा सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। आपका सबसे पहले थ्योरी मेन आपका फोकस रहेगा। थ्योरी आपका जब पास हो गया उसके बाद आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल के अंदर भी आपका ये होता है कि आपको 30 मिनट्स, जो यूरोपियन के अंदर है, यूनियन के अंदर हर जगह सेम ही रूल है, 30 to 40 मिनट्स आपका एक ट्रायल लेते हैं। उसके अंदर आपको 15 मिनट्स का होता है कि नेविगेशन के साथ आपको देखते हैं कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। 10 मिनट आपका वो आपसे बात करेगा, आपका फोकस देखेगा कि आपका फोकस किस तरीके का है गाड़ी के अंदर, और आपका बेसिक रूल्स जो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप गिव वे, जो आपका वे होता है देने का, साइकिल को वे दे रहे हो कि नहीं जहाँ उसका बनता है, आप क्रॉसिंग्स में गाड़ी रोक रहे हो, आपका सर्कल्स के अंदर आपकी स्पीड क्या है, तो ये सब चीज़ें आपकी देखते हैं। बाकी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। मैं जो मेरे फ्रेंड है उनको, अरिजीत को, ये अटेम्प्ट दिया था इन्होंने लेकिन ये पास नहीं हो पाए, तो मैं इनको थोड़ा सा पॉलिश करूंगा ताकि ये अपना अटेम्प्ट दे पाए और पास हो पाए प्रैक्टिकल के अंदर। इन्होंने थ्योरी पास कर लिए, सिर्फ इनका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, B कैटेगरी के लिए आपका रहेगा आपका वीडियो। तो अभी मेरे साथ है अरिजीत, जो मेरे फ्रेंड है। इन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया था प्रैक्टिकल का, फर्स्ट अटैम्प्ट जो इनका फेल हो गया, उसमें नहीं हो पाया। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका फेल हो जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि हमें आदत नहीं है रूल्स का और हमें बचपन में हम यहाँ से रूल्स नहीं देखे सीखे। तो उसके लिए हम दोबारा पॉलिश कर सकते हैं अपने आप को, और जो उन्होंने आपको फीडबैक दिया होता है कि आप इस वजह से हमने आपको नहीं दिया लाइसेंस, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो अरिजीत ने सबसे बढ़िया बात है कि आपने थ्योरी एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, तो अब आपका प्रैक्टिकल रह गया है बस। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पास करवाएं। तो सबसे पहले आप जब प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, वो आपका बिहेवियर देखेगा कि आप सेफ ड्राइवर है कि नहीं। वो आपको ये नहीं देखेगा कि आप परफेक्ट ड्राइवर है। परफेक्ट ड्राइवर की कोई भी ये नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। आप किसी भी ड्राइवर को, चाहे 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो वो आपको सिर्फ देखेगा कि आप सेफ है कि नहीं, रोड पे आप जाने के लिए तैयार है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अगर आप गाड़ी पे बैठते हैं, वो आपको देखता है कि आप मिरर्स अपने एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको तीनों मिरर, इसको हम कहते हैं 3 पॉइंट व्यू, तो आपका उसके बाद आपका बैक मिरर हो गया एंड देन आपका साइड मिरर हो गया, दोनों साइड मिरर। तो ये 3 पॉइंट आपका व्यू होगा, ये आपका पूरा हिसाब से होना चाहिए। आप कंफर्टेबल नहीं है तो गाड़ी को आप स्टार्ट भी मत करिए। सबसे पहले आप अपनी सीट की हाइट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आपकी लेंथ जो आपकी सीट की होगी वो आप एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर व्यू। उसके बाद आप अपना मिरर का व्यू देखेंगे कि आपको पूरा आपको 360 व्यू जो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फर्स्ट गियर पे चलेंगे। अब गाड़ी यहाँ पे हमें फील हो रही है कि पुश ले रही है गाड़ी, तो इसका मतलब अभी भी हैंड ब्रेक हमारी लगी हुई है। हैंड ब्रेक हटाएंगे, रोड देखेंगे। सबसे पहले रोड से निकलने, आप ये एक स्पेशल मनोवर कर रहे हो। जब भी आप रोड से निकल रहे हो तो ये आपका ड्यूटी है कि आपने देखना है कि मैं किसी का
जो ऑलरेडी रोड पे यूजर्स हैं, रोड यूजर्स हैं, उनका रास्ता तो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, कि मैं किसी का रास्ता तो नहीं रोक रही हूँ, फिर आप गाड़ी निकाल सकते हो। ये रूल है यहाँ का। देन हम रोड पे निकलेंगे, पुश लेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा है 30 जोन। 30 जोन हम कहते हैं यूरोप के अंदर रेजिडेंशियल एरिया को, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो जहाँ पे लोग रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर 30 किलोमीटर से आप ऊपर नहीं जा सकते। तो सेकंड गियर के अंदर हम गाड़ी रखेंगे तो 30 किलोमीटर से हम ऊपर नहीं जाते। अगर आप बोर्ड्स देखें, बोर्ड्स पे भी मेंशन होता है 30 किलोमीटर्स का। आपको इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ रूल्स भी आपको बताता रहूँगा, तो एंड तक वीडियो के बने रहे, ताकि आप घर बैठे बैठे कम से कम आप रूल्स का एक जानकारी अपने तक ले पाए कि हाँ ये रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब पार्किंग जोन खत्म हो रहा है हमारा, 2 घंटे का यहाँ पे पार्किंग, मैक्स 2 आवर्स लिखा हुआ है कि पार्किंग जोन अब खत्म हो रहा है। उसके बाद हमारा आ गया शार्क टीथ। शार्क टीथ का मतलब है गिव अवे। तो आपने सिर्फ अब यहाँ पर वे देना है लोगों को, सबसे पहले रुक के अब वे देंगे। उसके बाद हमारा 30 जोन, यहाँ पर जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया था वो खत्म हो रहा है। 30 के बाद हमारा आता है 50 किलोमीटर पर आवर की। अब 30 के बाद आपको कोई बोर्ड नहीं है, तो इसका मतलब आप आपकी स्पीड 50 तक आप जा सकते हैं। 50 के बाद हमारी आती है 80s की, 80s के बाद 100 की, 100 के बाद आपकी 130 जो आपके मोटरवेज पे होती है। तो अब उसको रोड को कैसे पहचानना है, यहाँ पे अलग अलग रोड का अलग अलग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो रोड का कि अलग क्या है उसके अंदर। तो ये अब हम 50 जोन में जा रहे हैं। ये आगे हमारा एक और साइन ये आ रहा है, थिक एंड थिन साइन। तो थिक ऑलवेज गोज फर्स्ट, सो प्रायोरिटी हमेशा थिक को मिलेगी और थिन को रुकना पड़ेगा प्रायोरिटी वाले के लिए। रेड लाइट नॉर्मली जो हमारी इंडिया के अंदर होती है, सेम वैसे ही रूल्स है। रेड पे रुकना है, येलो पे आपको इंजन को अब स्टार्ट रखना है और ग्रीन पे आपको जाना है। जब तक आपका थ्योरी का और प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम दे रहा है कुछ नहीं बोलता है, तो आपको इसका मतलब स्ट्रेट जाना है। तो कंफ्यूज मत होना कि कहाँ, उसको बार बार मत पूछना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब स्ट्रेट जाना है। उसके बाद हमारा आपको ये एक आपको दिखेगा, ये होता है बस का निशान, बस का साइन, एंड ये येलो है आपका प्रायोरिटी, मतलब कि आप प्रायोरिटी रोड पे है इस टाइम, आप प्रायोरिटी पे और सब आपको वे देंगे। बाइसाइकिल लाइन है, सिर्फ बाइसाइकिल जा सकती है। फिर यहाँ पर आपका प्रायोरिटी जोन है कि अगर आप यहाँ से कोई गाड़ी आएगी तो वो आपको वे देगी, आपका वे है ये। गाड़ी को थोड़ा सा कर्व के अंदर हम स्लो डाउन रखेंगे, क्योंकि कर्व है तो उसमें हम स्पीड 15 to 20, 15 रखते हैं ज़्यादातर, 15 से ऊपर नहीं। स्लो डाउन क्योंकि स्पीड ब्रेकर है। तो साइकिल जोन के अंदर आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं जब तक आप किसी का वे इंटरफेयर नहीं कर रहे। अगर आपकी कोई साइकिल नहीं है और वहाँ से कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ पर पुश कर सकते हैं। जैसे वहाँ से गाड़ी आ रहा है उसको वे दे रहे, आप उसको पुश कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते पूरे टाइम के लिए। तो ये इंटरसेक्शन आते हैं हमारे, इसके अंदर हमें एक गाड़ी को वे देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं रेड और येलो का। तो जो गाड़ी वहाँ से आ रही है अब आपको उसको वे देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा होता है बेसिक रूल है कि जो गाड़ी आ रही है उसको हमेशा वे देना है। फिर हमारा आप देख रहे हैं शार्क टीथ आ गया। शार्क टीथ का मतलब आपको गिव वे, आपको वे देना है। जो लोग पहले से ही रोड पे यूजर हैं उनको वे देना, उसके बाद आप जाएंगे। ओनली पॉसिबल यहाँ पे वे है राइट हैंड साइड, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते यहाँ पे। ये एक साइन है। तो ऐसे साइंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब स्टडी मटेरियल लेंगे, थ्योरी के अंदर ये ज़्यादातर चीज़ें सारी कवर्ड होती हैं। तो जब आप थ्योरी करेंगे तो आप सारी चीज़ें, साइन बोर्ड्स हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको आंसर करूँगा। अब 2 लेफ्ट लाइन है। अगर आपका इंस्ट्रक्टर, आपका एग्जामिनर आपके साथ बैठा, जितना हो सकता है आप इस लाइन पे रहेंगे। राइट हैंड साइड आपका हमेशा राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो सिर्फ हमारा होता है ओवरटेक के लिए।
तो यहाँ पर आप खुद ही देख लेंगे कि जितने भी लोग हैं अपने आप ही जैसे ये आपका इंटरसेक्शन आपका क्लियर हुआ राइट हैंड साइड पे मूव हो जाएंगे और ये वाली लाइन आपकी पूरी खाली छोड़ दी है। तो ये यहाँ पे एक रूल है और लॉ है, अगर आप उस वे को आप ओवरटेक के बाद भी होल्ड करके रखते हैं तो आपका चालान आ सकता है। गाड़ी मूव कर रही है, अब हम सेकंड गियर पे भी ले सकते हैं कि गाड़ी भी मूव कर रही है। जब तक स्टैंड स्टिल नहीं हो रही तब तक हम सेकंड गियर पे हम रख सकते हैं गाड़ी को। ग्रीन हमें मिल गई, अब हम यहाँ से निकलेंगे। ये यहाँ पर मिलिट्री का एयरपोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हमारी खत्म हो रही है। 50 जोन कैसे हम पहचान सकते हैं खत्म हो रहा है, ये देखिए आप, लिवॉर्डन यहाँ पर खत्म हो रहा है। जब भी कोई सिटी खत्म हो रही है तो 80 जोन आपका स्टार्ट हो रहा है। 80 जोन की पहचान अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 सॉलिड लाइन है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। जब तक कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब ही 80 जोन ही रहेगी। अभी एंड तक अगर हम इसी रोड पे चलते रहे, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ही 80 जोन रोड ही रहेगी। अब अगर इसी रोड पे अगर जो आपका स्ट्रिप्स चल रही है, इस स्ट्रिप्स के बीच में ग्रीन कलर का अगर ग्रीन कलर से अगर होता, मार्क होता, तो वो 100 जोन बन जाता। अभी यहाँ पे कुछ भी जोन में नहीं है। अगर इसमें ग्रीन कलर का इन्होंने कलर किया होता तो इसका मतलब ये 100 रोड है। तो ऐसे रोड को यहाँ पहचानते हैं। दो तरफ डॉटेड लाइन है, बीच में आपका ये वाली लाइन है, तो ये 80 किलोमीटर का जोन है। ये आपका आगे ओवरटेक यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। बहुत साइड सॉलिड लाइन है और वहाँ पे आपका ये सामने आपका एयरपोर्ट का आ गया। यहाँ पे लो एयरक्राफ्ट्स आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोड के ऊपर आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा मिलिट्री नेटो का यहाँ पर एक फ्लाइंग जोन है। यहाँ पर ज़्यादातर जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड होते हैं, कई बार इनकी प्रैक्टिस होती है। आने वाली वीडियोस में आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। सर्कल आ रहा है, सर्कल कहीं पे भी हो, आप 80 रोड पे हो, 60 रोड पे हो, सर्कल हमेशा सेकंड गियर पे ही आप लेना। सेकंड गियर पे आप जा रहे हैं, दोबारा 3 पॉइंट मिरर चेक करेंगे और राइट का इंडिकेटर देंगे, तो यहाँ से राइट। वन वे आ रहा है, वन वे के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप ही जा रहे हैं, यहाँ से आगे से कोई नहीं आएगा। यहाँ पे आपका फिर टीथ है, तो यहाँ पे आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ आप रुकेंगे। सेम 3 पॉइंट मिरर चेक करेंगे, साथ में ट्रैफिक का फ्लो चेक करेंगे। ट्रैफिक का फ्लो हमारा या इस गाड़ी के बाद मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास स्पेस है, तो मैं गाड़ी को मूव करूँगा 3 पॉइंट मिरर चेक करके। अब मेरे को लेफ्ट लाइन पे लेना है, तो मैं मिरर देख के बिल्कुल लेफ्ट लाइन पे, एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन पे यहाँ से रोक दूंगा। आगे ग्रीन है, लेकिन आप ये देख रहे हो कितना यहाँ पर रूल्स को सब फॉलो कर रहे हैं और साथ में कोई भी हॉन्क नहीं कर रहा है, हॉर्न नहीं कर रहा है। अगर आप इंडिया से आप कंपेयर करो, सब अपनी लाइंस के अंदर है और कोई भी हॉर्न नहीं दे रहा है। कितना टाइम हमारे को वीडियो बनाते हुए हो गया, किसी एक सिंगल पर्सन ने हॉर्न नहीं करा। 70 है ना, लेकिन अभी स्पीड भी आता है, इसका मतलब जो ऑब्लिगेशंस पहले लगे थे रूल्स पे वो खत्म हो गए। जब भी आपको कोई भी साइन उस पर आपको ऐसे निशान आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो पहले 50 की थी स्पीड या कुछ भी आपका था कि नो एंड भी था, वो खत्म हो गया रिस्ट्रिक्शंस। गाड़ी को फील करो कहाँ पे हो आप। हाँ, 5वें पे ये आपका होता है हेक्टियर साइंस। आपको हर 200 मीटर के अंदर ये हेक्टियर साइंस मिलते हैं। अगर आपका फॉग है और फॉग में आपको ये हेक्टियर साइन, 2 हेक्टियर साइन कंटिन्यूसली नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब आप फॉग लैंप को चला सकते हो। उसके बाद यूरोपियन रोड्स की आपको एक और खासियत मिलेगी कि हर 200 मीटर या 300 मीटर के अंदर आपको साइड वे मिलेगी, जहाँ पे आपको अगर कोई भी इस टाइम में मोटर वे पे, तो मोटर वे की स्पीड है 100, यहाँ पर 100 की स्पीड है। ये हाईवे नहीं है, ये 100 की स्पीड है। आपको कैसे देख रहा है, डिवाइडर है यहाँ पर। जब भी डिवाइडर आ जाएगा, या तो डिवाइडर नहीं होगा फिजिकली, तो आपकी डॉटेड लाइन होगी, उसके बीच में ग्रीन या रेड कलर का कोई भी अगर आपका कलर से है, तो इसका मतलब आपका वो 100 जोन की रोड है। तो अब यहाँ पे डिवाइडर है, तो इसका मतलब ये 100 की रोड है। फिर आपको मार्किंग्स पे ध्यान रखना है कि आगे मार्किंग्स क्या चल रही है आपकी। अभी स्टार्ट पुश करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं 70 का जोन है।
70 इन्होंने बनाया है और साथ में गाड़ी बनी है, इसका मतलब यहाँ पे 70 के बाद आपका फिर दोबारा 100 जोन स्टार्ट होगा। तो इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में हमारा 70 का इन्होंने किया था, 70 यहाँ खत्म हुआ, फिर आपका 100 की स्पीड आ गई। एकदम इतने जाके वहाँ पे ब्रेक नहीं मारना, स्लो पहले से ही करना शुरू कर दिया। यहाँ सेकंड गियर में रख सकते हैं। पहले गियर, पहले आप गियर। रुकोगे जब स्टॉप करोगे पहले पे, जब आप चल रहे हो अब इतने डिस्टेंस पे रखना, हमने रख सकते हो लेकिन इतना रखते नहीं है, थोड़ा और आगे और ले सकते हाँ, हो। हमारा क्या है पीछे से स्लो करके रखना ताकि हम स्मूथ स्लो चलते रहें। यहाँ पे हमारा ये मेन होता है कि चलते रहें, एकदम ग्रीन होगी चलते चलते में हम निकल जाएं। ओके। एकदम ब्रेक मार रहे हो, वो पीछे वाला सब एकदम ब्रेक मारेंगे, अच्छा। फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर वो जाम होता है, ट्रैफिक जाम। पहले गियर पे नहीं थी गाड़ी, तीसरे पे है। भाई पहले रेस छोड़ो, करो गाड़ी बंद है, राइट देखो, राइट है। गियर का ध्यान रखो, पहला गियर कहाँ पे है, गियर को फील करो, गियर कहाँ पे है। क्लच दबा, पूरा क्लच दबा के रखा। हाँ। पहला ये है, दूसरा लाओ। हाँ पहला जाओ, अभी तो हम निकलेंगे यहाँ से। चलो स्टार्ट करो दोबारा। क्या हो रहा है? दूसरा, पहले इतना नहीं भाई, पहले ओके, पहले थोड़ा। नहीं, ओके। दूसरा, तीसरा, यहाँ से तीसरा डाल दो। हाँ तीसरा डालो। चलो अब रेस दो, चौथा चौथा भाई, पांचवा डालो आगे। डाल सकते हो बस है अभी 70 की स्पीड है। दोस्तों जैसे आपने देखा कि ड्राइविंग की क्लासेस मेरे साथ जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया था वो फेल हो गए थे, तो दोबारा मैंने उनको सिखाया जो मैं खुद कर सकता हूँ, मैं पॉलिश कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का है गाड़ी का चलाने का, और यूरोपियन रोड्स पे मेरे को 5 साल हो गया है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है ड्राइविंग लाइसेंस को लेके या डॉक्यूमेंट्स को लेके, यूरोप के अंदर आप किसी भी कंट्री में हो, कोई चीज़ जो आपको पूछनी हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं नया आया था तो मेरे को यहाँ पर कोई भी गाइडेंस नहीं मिली थी, लोगों को आधा पता था, चीज़ें नहीं पता था। तो उन चीज़ों में बहुत बंदा टाइम भी वेस्ट करता है, और साथ में आपके साथ फिर यहाँ पे आपको पता ही है कि लोग आपको स्कैम भी कर जाते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हम बना देंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट्स कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक लीगल वे है, आप उससे चलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके लिए चैनल इसलिए बनाया, आप लोगों के लिए ही बनाया है चैनल, कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप टेक्स्ट मैसेज करिए। कंटेंट किस तरीके का चाहिए आगे इसी ड्राइविंग लाइसेंस क्लासेस पे आपको और वीडियोस देखनी है तो उसकी भी मैं बनाऊंगा। अगर आपको और चाहिए, कुछ मिस हो रहा है तो वो भी बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।